तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो बेसिकली हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि कैंटिलीवर पर एसएफडी एंड बीएमडी कैसे बनाते हैं, उसका डायग्राम कैसे बनता है और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, किसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं, वो चीज़ें अब हम देखेंगे कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनता है। तो मैं यहाँ पे एक तरह का ट्विस्ट देता हूँ आपको। ये जो है ना, दो तरीके से बन सकता है। बेसिकली ये दो तरीके से बन सकता है और अक्सर ये जो है, मैं भी डायग्राम जो बनाऊंगा ये अक्सर जो है क्वेश्चन में कहीं भी पूछ देता है। तो पहला क्या होता है, सेमेटिक। सेमेटिक का ठीक है, सेमेटिक में क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये एक क्या है, बीम है, ठीक है, ये एक बीम है। और सिंपली सपोर्टेड बीम होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि इसका एक एंड जो है हिंज होता है। हिंज मतलब इस तरह से, और इसका एक एंड जो है रोलर होता है, इस रोलर, समझ गया ना, इस तरह से रोलर होता है। अब देखो सेमेटिक मतलब कहने का मतलब क्या है, जो लोड होगा ना ये एकदम बीच पॉइंट पे होगा, लोड एकदम बीच पॉइंट पे होगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी मान लेते हैं कि ये पूरा का डिस्टेंस जो है ना, ये पूरा का डिस्टेंस एल है, इस पूरा का डिस्टेंस एल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, L/2, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2, ठीक है। और ये जो लोड है W होगा, ठीक है। ये सिमेटिक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सिमेटिक सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसे सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, तो ये पहले हम क्या करते हैं, इस जो हिंज है और ये रोलर है उसको हटा देंगे। उसको हटाएंगे तो किस तरह से बन जाएगा, उसको हटाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा, है ना, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। उसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। मान लो तो ये ऐसे कर देता हूँ, ये बीम है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये इसका सी पॉइंट है। तो इसे जब हम अनलोड करेंगे तो यहाँ पे एक रिएक्शन आ जाएगा। रिएक्शन बेसिकली हिंज है ना, यहाँ तो जहाँ पे हिंज होता है वो वहाँ पे दो तरह का रिएक्शन फोर्स आता है, एक तो होगा Fx, एक तो होगा Fy। तो बेसिकली Fx जो है यहाँ पे एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो है यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। तो देखो यहाँ पे एक रिएक्शन पॉइंट लग गया ना RA, और यहाँ पे एक रिएक्शन पॉइंट लग गया RC। तो देखो यहाँ पे भी जब ये हिंज हटता है ना तो वहाँ पे दो तरह के रिएक्शन फोर्स आते हैं। तो पहला तो है समेशन ऑफ Fx, फिर दूसरा है समेशन ऑफ Fy, है ना। तो देखो समय यहाँ पे अननोन कितना है, दो है, सुनो RA है, किस में जा रहा है, Y में जा रहा है, ये RC कितना है, इसमें भी Y में वर्टिकल जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये वाला ये X एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि ऐसा X एक ही है। अगर इधर से भी कोई एक रहता या तो इधर से भी एक रहता तो हम इसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक ही है ना, तो समेशन ऑफ Fx कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 वैसे भी 0 आ रहा है, अब इसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, नेगलेक्ट कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो इसे एडवांस लेवल से करते जाएंगे। अब जब बेसिक पता नहीं होगा तो एडवांस करेंगे तो हमें डिफिकल्टी महसूस होगा कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया। तो हर चीज़ यहाँ पे देखते चलेगी कैसे कैसे चीज़ें हो रही है। तो देखो यहाँ कितना पॉइंट लोड, ये हो गया, ये तो है पॉइंट लोड, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगा, L/2। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगा, L/2। देखो तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे RA और RC की वैल्यू निकालेंगे। तो हमेशा देखना यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कैसे, कि ये जो लोड लग रहा है ना, ये पूरा लोड जो है आधा इस पे जो होगा सपोर्ट करेगा, आधा ये होगा और आधा इस पे होगा, ठीक है। तो मतलब कि RA की वैल्यू W/2 हो जाएगा यहाँ पे, और RC की वैल्यू भी W/2 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा लोड है, पूरा लोड जो आधा इस पे लोड होगा और आधा इस पे लोड होगा, है ना। मान लेते ये कोई लोड लगा रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शन है, यहाँ पे पिलर है, ठीक है। तो ये आधा लोड इस पिलर पे आएगा, आधा लोड इस पिलर पे आएगा, वही चीज़ है। अब इसे मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि मैंने यहाँ W/2 कैसे ले लिया। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स है उसे हम इस तरह लिख देंगे, RA + RC इक्वल टू क्या हो गया,
आर ए प्लस आर सी इक्वल टू क्या हो गया, लोड डब्लू नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है डब्लू, ठीक है, इतना ले लिया, ठीक है। इस समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है, इतना कर देते हैं। अब देखेंगे हम किसी पॉइंट पर मोमेंट ले लेंगे, मान लेते हैं आर ए पे मोमेंट लेते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट ए इक्वल टू 0, मोमेंट ले लेते हैं आर ए पे। तो आर ए पे मोमेंट लेंगे तो यहाँ पे हम इस अंगूठे को ना इस ए पॉइंट पे रखेंगे और इसे हम इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे। रोटेट करने का मतलब है कि अगर जो लोड है क्लॉक वाइज जा रहा है, जो लोड क्लॉक वाइज जा रहा है उससे प्लस लेंगे और जो लोड एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है उससे माइनस लेंगे। तो हम ए पॉइंट पे अंगूठा रख दे रहे हैं इस तरह से और इसे घुमाएंगे ना, तो मतलब डब्ल्यू जो है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है, तो डब्ल्यू जो है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है। अब ए पॉइंट से डब्ल्यू का डिस्टेंस कितना है, L/2, तो यहाँ लिखेंगे L/2, इतना लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसी पॉइंट पर रखे हो, अब देखो वो जो आरसी जो है, आरसी क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है ना, आरसी ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, घड़ी के डायरेक्शन में उल्टा घूम रहा है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस आरसी। अब यहाँ से टोटल लेंथ क्या होगा, ए से लेके आरसी तक का लेंथ कितना हो गया, एल हो गया ना, ये एल कर देंगे, ये एल इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, WL/2 हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया, RC L हो गया ना। अब क्या करेंगे, L को L से काट देंगे, अब कितना बच गया, RC इक्वल टू कितना हो गया, W/2। जब RC W/2 हो गया तो RA भी W/2 होगा ना, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि जब भी कोई लोड सिमेट्रिक हो, कोई भी लोड सिमेट्रिक अगर बीच पॉइंट पे हो तो उसका जो टोटल लोड है आधा इस पर डिवाइड होगा, आधा इस पर लोड हो जाएगा, ठीक है। ये मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। इसे मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। आई होप आप इतना ड्रॉ नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लोगे तो और अच्छा होगा। मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें करना है यहाँ पे आगे। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका ना SFD और BMD ड्रॉ करेंगे, SFD एंड BMD। तो यहाँ से है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, SFD एंड BMD। तो देखना यहाँ पे हम इस पॉइंट पे SFD ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट पे हम BMD ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे SFD और इस पॉइंट पे BMD, ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं दोस्त, देखो सबसे पहले ये जो आर है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, आर है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव होगा ना, ऊपर की तरफ इसे जो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो आर मतलब कोई डब्ल्यू मान लेते कोई डिजिट है, अज्यूम कर लेते कोई भी डिजिट, मतलब डब्ल्यू इक्वल टू हम 10 कर लेते हैं, तो ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स कितना होगा, W/2 मतलब 5 हो जाएगा ना। तो ये यहाँ तक मतलब इसे ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पे तो 0, और ऊपर डायरेक्शन में जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे W/2, ठीक है, इस पर W/2 हो गया, ध्यान से समझना। अब देखो इन दोनों के बीच में यहाँ से लेकर के A पॉइंट से लेकर के B पॉइंट के बीच में कोई भी लोड नहीं है, लोड नहीं है तो शेयर फोर्स क्या होगा, जब लोड 0 होता है तो शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है, मैंने आपको डायग्राम में बताया था। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखना ध्यान से देखना, यहाँ जो ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ धीरे धीरे यहाँ पे आया, उसके बाद क्या हो, लोड सडन चेंज हो गया है ना, लोड क्या हो रहा है, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, यहाँ से लोड ऊपर गया, यहाँ से लोड नीचे की तरफ चला गया। तो लोड देखना इधर कितना ऊपर गया, कितना हाफ ऊपर गया ना, इस लोड का हाफ ऊपर गया ना, इस लोड का ये टोटल कितना है, मान लेते टोटल 2 है, तो यहाँ से कितना गया ऊपर, मान लो टोटल लोड कितना, लोड को हम 10 लिए थे ना, 10 लिए थे, तो यहाँ से टोटल 5 ऊपर गया है, तो यहाँ पे भी तो 5, यहाँ पे W/2 लिख देता हूँ भाई, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ऐसा आप डिजिट मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला मतलब इस तरह से जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लेते अगर W जो है, लोड जो 10 होगा, 10 है, तो यहाँ से W/2 मतलब 5 आगे ऊपर गया ना, 5 ऊपर गया, और यहाँ से भी 5 ही ऊपर गया, यहाँ पे क्या W/2 है। अब देखो W नीचे आ रहा है, मतलब 10 किलोमीटर नीचे आ रहा है, तो यहाँ से 10 किलोमीटर करेगा तो 5 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा ना, अरे 5 नीचे चला आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -5, समझ रहे हो ना। तो -5 इक्वल टू मतलब क्या हो गया, W - W/2। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या देखेंगे, उसके बाद हम चलिए एक्चुअली ना इसको हम इतना ही तक बनाएंगे क्योंकि ये सब BMD बनाना है, तो हम यहाँ तक W/2 लिखेंगे, -W/2 है ना।
उसके बाद इन दोनों के बीच में कोई भी लोड नहीं है, बस सी पे कोई एक रिएक्शन फोर्स है। तो यहाँ पे लोड जीरो है, तो जीरो होगा तो शेयर फोर्स क्या कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे ये ऐसा होगा। तो क्या रिएक्शन फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना जा रहा है W/2, W/2 मतलब यहाँ पे जीरो पर जा रहा है, ठीक है, जीरो पे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस W/2 हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर फोर्स डायग्राम ये बन गया, ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम ये बन गया। अब देखेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। तो देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, तो हम देख रहे थे कि इस ए पे जो है यहाँ पे जीरो होगा ना, यहाँ पे तो जीरो होगा, तो पॉइंट ए पे ना, पॉइंट ए पे मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। पॉइंट ए पे मोमेंट जीरो होता है क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में कोई भी जो है इसका कोई पार्ट नहीं है ना, डिस्टेंस भी नहीं है, तो जो है ए पॉइंट पे मोमेंट जीरो होगा। क्योंकि ये जो है सिंपली सपोर्टेड बीम पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसे राइट साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या तो लेफ्ट साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों से अपने सुविधा के अनुसार दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो देखो मोमेंट ए पे क्या हो गया, जीरो हो गया। अब हम राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट सी पे भी ना ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से जीरो हो गया, ठीक है। अब देखो मोमेंट बी पे देखते हैं, बी पे कितना होगा मोमेंट, बी पे भी राइट साइड से भी कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट साइड से भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है दोस्तों, हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। तो मोमेंट बी पे पहले तो हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीके से कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, ऐसा बात नहीं है। इसको भी राइट एंड लेफ्ट साइड से करोगे तो जीरो ही आएगा, इसको भी राइट एंड लेफ्ट साइड से करोगे तो जीरो ही आएगा। अब बीच का पॉइंट देखो, तो बी पे निकालना है, बी पे बेंडिंग मोमेंट बी पे। तो जब बी पे निकाल रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट में मतलब कि जब बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं तो लोड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या कर रहा है, सेगिंग कर रहा है। सेगिंग मतलब स्माइल है ना, सेगिंग। तो सेगिंग स्माइल कर रहा है तो मतलब क्या है, पॉजिटिव लेंगे, है ना, ये पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा है, W/2। अब बी पॉइंट से यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, इंटू L/2, ठीक है। तो कितना हो गया, WL/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर से WL/4, ठीक है। ये तो हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेट किया है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड से। अगर हम राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना आएगा मोमेंट बी, ठीक है। अगर राइट हैंड से साइड से इधर के साइड से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं ना, ये रिएक्शन फोर्स ऊपर जा रहा है, इधर से कैलकुलेट कर रिएक्शन फोर्स ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो सेगिंग हो रहा है, तो W/2 होगा। अब लेंथ कितना है, L/2 है, ठीक है। तो L/2 कितना आ जाएगा, WL/4, यही हो जाएगा ना। तो इधर से भी करेंगे तो इधर से भी करेंगे तो वही आंसर आएगा, इधर से भी करेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो, चुप ना। तो देखो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे जब लोड जीरो है और शेयर फोर्स कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, लीनियर होगा मतलब इंक्रीजिंग होगा, लीनियर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जीरो से बढ़ रहा है ना, जीरो से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ होगा। अब देखो, अब यहाँ पे भी शेयर फोर्स जो है कांस्टेंट है, लोड जीरो है इस दोनों पॉइंट पे, तो क्या होगा, यहाँ से घटते जाएगा ना, लीनियर होगा, ये घटते जाएगा। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या, मैंने इसके पहले कैलकुलेशन बताया था कि जहाँ पे वेयर शेयर फोर्स साइन चेंजिंग देयर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, है ना। तो देखो जहाँ पे साइन चेंज कर रहा है तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहाँ क्या रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, किस पॉइंट पे जा रहा है, बी पॉइंट पे, है ना। तो बी पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो मैक्सिमम एट बी कितना होगा, WL/4। तो ये इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी डाउट्स है तो हमें डाउट्स बताओ, ताकि हम आपके डाउट्स क्लियर करें। आपके कोई भी डाउट्स होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये चीज़ें समझ नहीं पाओगे ना तो आगे से चीज़ें समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं कैसे ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे यहाँ पे ये लाइन हो रहा है, सारा चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें जानने के लिए ना मैंने टेबल बनाया था इसके पहले कि कैसे टेबल में हम फाइंड आउट करते हैं।
यहाँ पे टेबल बनाने के लिए रफ कोई स्पेस नहीं है। अगर बड़ा सा ब्लैक बोर्ड होता तो बड़ा सा बोर्ड होता ना तो मैं रफ में बना लेता, लेकिन बड़ा सा बोर्ड नहीं है तो फिर ऐसे ही हमें एडजस्ट करके चलना पड़ रहा है। ठीक है, देखो दोस्त, ये हमने पढ़ा था सिमेट्रिक कंडीशन, जबकि लोड जो है सिमेट्रिक में हो। अब लोड असिमेट्रिक हो, मतलब कि लोड जो है इस पॉइंट पे कहीं भी हो, तो कैसे बनेगा डायग्राम। लोड जो है इस पॉइंट पे अगर किसी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, या तो इस पोजीशन पे हो, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। देखो मान ले कि अनसेमेटिक मतलब यहाँ पे अन लिख देता हूँ, अनसेमेटिक। ठीक है, अब अनसेमेटिक में हम कैसे बनाएंगे इसका बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम। देखो कि जैसे कि यहाँ पे एक बीम है ना, यहाँ पे मान लेते हैं एक बीम है इस तरह से, ये बीम है, ये भी क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम, मतलब एक जो हिंज है और एक जो है रोलर लगा हुआ है, समझ गए ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, अनसेमेटिक है, मतलब अनसेमेटिक मतलब कि या तो लोड यहाँ पे होगा, या तो लोड यहाँ पे होगा, या तो लोड यहाँ पे होगा, मतलब लोड कहीं भी हो सकता है। ये अनसेमेटिक है। अब अनसेमेटिक है तो लोड कहीं पे भी होगा, तो इसका मतलब क्या है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक लोड है यहाँ पे है, एक लोड है यहाँ पे, इसका जो है W है। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस A है। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, B है। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं ए बी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो डिस्टेंस डिफरेंट है, ये जो डिस्टेंस डिफरेंट है, समझ गए ना। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A प्लस बी हो जाएगा ना, दोनों का डिस्टेंस मिलाएंगे तो A प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं ना, हम करते हैं इसका एक नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसे जो हिंज है इसे हटाएंगे, हिंज हटाएंगे तो यहाँ रिएक्शन आ जाएगा। मान लेते ये A है, यहाँ पे B मान लेता हूँ, ये C मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, RA हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, W हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि हमें इसका रिएक्शन निकालना है, रिएक्शन। तो यहाँ से तो यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, ये, फिर इसका डिस्टेंस यह B हो गया है ना। तो RA और RC की वैल्यू क्या होता है, RA और RC की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो हमें पता है पहले तो समेशन FY कर देंगे ना, मतलब Y में जितने भी फोर्स जा रहा है Y डायरेक्शन में उसे हम ऐड कर लेंगे, तो जो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है उसे प्लस लेंगे तो RA प्लस RC, और जो नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है उसे माइनस लेंगे तो ये हो गया W। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे जो मोमेंट ले लेंगे, समेशन मोमेंट A = 0 कर देंगे। यहाँ से अगर मोमेंट लेंगे तो यहाँ पे अगर इस ए पॉइंट पे ना अंगूठा रखेंगे तो ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, तो जो क्लॉक वाइज में लोड जा रहा है ना उसे प्लस लेंगे, जो एंटी क्लॉक वाइज में जा रहा है उसे माइनस लेंगे। तो देखो यहाँ अगर ए पे रख रहे हैं तो यहाँ पे W जो है क्लॉक वाइज जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो प्लस में हो जाएगा, तो W हो जाएगा यहाँ पे। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A हो जाएगा ना, A हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ए पॉइंट पे अंगूठा रखेंगे, अब RC को देखेंगे तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, मतलब उल्टा की तरफ जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा, RC यहाँ पे हो जाएगा। अब डिस्टेंस कितना है, A प्लस बी, टोटल डिस्टेंस A प्लस बी है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो WA = RC A प्लस बी कर देंगे। ठीक है, तो RC की वैल्यू क्या हो जाएगा, WA/A प्लस बी। ठीक है, RC की वैल्यू W इतना हो गया। ठीक है, और RA की वैल्यू क्या हो जाएगा, RA की वैल्यू हो जाएगा WB/A प्लस बी। ठीक है, निकाल सकते हो इतना। ठीक है, इतना हो गया। आई हो आपको सच्ची समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू तो निकल गया आराम से, इन दोनों का वैल्यू निकल गया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका SFD BMD ड्रॉ करेंगे। SFD BMD ड्रॉ करने के लिए ना हम यहाँ पे इस तरह के डायग्राम बना लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, एस एफ डी और नीचे में बी एम डी है ना, यहाँ क्या बी एम डी, यहाँ एस एफ डी, नीचे बी एम डी। तो देखो इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ क्या जा रहा है, लोड तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, आर ए पे जो आर ए ए पॉइंट पे है, यहाँ तो लोड पहले तो 0 है, लेकिन आर ए पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है, रिएक्शन के ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब कितना जाएगा, इतना जाएगा है ना, आर ए कितना लग रहा है, ये लग रहा है, यहाँ पे आर ए लिख देता हूँ, आर ए लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आर ए ऊपर की तरफ इतना लगेगा, आर ए की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ इसके बीच में कोई भी लोड नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है, तो सडन चेंज अगर इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो डब्ल्यू आएगा, देखो ये हो गया, फिर ए प्लस बी, ठीक है, डब्ल्यू बी, फिर ए प्लस बी कर देंगे। यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा डब्ल्यू, देखना। तो देखो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी कर देंगे यहाँ पे, फिर ए प्लस बी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, डब्ल्यू को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, ए प्लस बी फिर ए प्लस बी, ठीक है, कितना डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो वही मैं कहना चाह रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे लोड डब्ल्यू आएगा, तो डब्ल्यू का ये आधा है, आर है ना, डब्ल्यू का आधा है, तो फिर आधा यहाँ पे आएगा और आधा नीचे की तरफ चल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या है, माइनस आर ए, समझ गया ना। अब यहाँ पे भी क्या है, ये माइनस आर ए, मतलब आर ए की जगह हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर ए की जगह हम इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस डब्ल्यू ए अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, नहीं डब्ल्यू बी ना, यहाँ पे डब्ल्यू बी होगा, डब्ल्यू बी। अब यार देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा ना, यहाँ क्या होगा, डब्ल्यू ए प्लस बी, और ये जो होगा माइनस में होगा। अब इन दोनों के बीच में कोई भी जो है लोड नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। कहीं भी डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना। तो ये एस एफ डी का डायग्राम बन गया। अब बी एम डी का डायग्राम कैसे बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। बी एम डी का डायग्राम हम बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे बी एम डी का डायग्राम बनाने के लिए ना, तो बेंडिंग मोमेंट ए पे क्या हो जाएगा, हमेशा 0 रखेंगे, क्योंकि इसके जो है राइट साइड में कोई भी लोड नहीं है, और सिंपली सपोर्टेड बीम पे इन दोनों के जो लास्ट छोर है ना, लास्ट पॉइंट, वहाँ पे हमेशा 0 रखेंगे। 0 ही होता है, कैलकुलेट करेंगे ना तो 0 ही होगा, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 0 ही होगा। तो 0 होगा, तो अब इस पॉइंट पे यहाँ पे निकालेंगे क्या, बी पॉइंट पे हम मोमेंट निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे निकालेंगे तो कितना होगा, ई जो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो सेगिंग होगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, ए है ना, डिस्टेंस ए, ठीक है। अब देखो आर ए की वैल्यू क्या है, आर ए की वैल्यू था डब्ल्यू बी फिर ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ए है, तो क्या हो गया, डब्ल्यू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये हो गया। अगर क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड से है, ये लेफ्ट हैंड साइड से है, अगर हम राइट हैंड साइड से भी निकालें ना तो वही आएगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो अगर हम इस डायरेक्शन से भी निकालें तो वही आएगा। तो देखो इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, आर ए ऊपर जा रहा है, मतलब सेगिंग जा रहा है, फिर यहाँ पे क्या डिस्टेंस कितना है, बी है। तो आर सी की वैल्यू क्या था, आर सी की वैल्यू क्या था, डब्ल्यू ए फिर अब ए प्लस बी, इसके बाद क्या है, बी है, तो इसका वैल्यू क्या है, डब्ल्यू ए बी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये जो है कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, कहीं विदाउट बताना। तो ये दोनों देख रहे हो ना, ये दोनों पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव में आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ क्या डब्ल्यू ए बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ पे ना क्या है, शेयर फोर्स कांस्टेंट है, तो शेयर फोर्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट लीनियर होगा यहाँ से। अब यहाँ क्योंकि यह डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये भी लीनियर हो जाएगा इस तरह से। तो बेंडिंग मोमेंट इस तरह से बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट्स नहीं होगा। कहीं भी डाउट्स हो तो आप हमें पूछना, हमें आपको बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं जो लेक्चर है यहीं पे एंड करता हूँ, और समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो हमें मैसेज करना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।